नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात पाकिस्तान की करेंगे, जहां तख्ता पलट की आहट है, जहां फौज के खिलाफ बगावत की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट लिख दी गई है। इस बार मुकाबला किसी नेता से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के उन मौलानाओं से है जिन्होंने कभी फौज को सराखों पर बिठाया था। लाल मस्जिद से लेकर बलूचिस्तान तक एक ही नारा गूंज रहा है, जनरल राज नहीं चलेगा। पाकिस्तान में बगावत की बात करते हैं। दाने दाने को तरसता पाकिस्तान अब तबाही के उस मुहाने पर खड़ा है, जहां उसकी अपनी ही फौज के खिलाफ गृहयुद्ध छिड़ गया है। धमाका इस्लामाबाद के दिल यानी कि लाल मस्जिद से हुआ। मौलाना अब्दुल अजीज ने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। मौलाना का दावा है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जनरल राज से त्रस्त है और आरोप सीधे कि पाकिस्तान में न कानून बचा है, न संविधान बचा है, अदालतें सिर्फ सेना की कठपुतली बनकर रह गई है और आसिम मुनीर अपनी मर्जी से मुल्क को हाँक रहे हैं। पूरी कौम तंग है। फिर जो हमारा सिस्टम है ये इंसाफ नहीं दे पा रहा। हमारा जो अदालती निज़ाम है इससे कौम तंग आ चुकी है। हमारा अदालती निज़ाम तवील तरीन निज़ाम है, महंगा तरीन निज़ाम है, और अब तो अदालती निज़ाम के अंदर फौज ने अपने बंदे लाकर बिठा दिए। उनकी मर्जी चल रही है, जो ऊपर से इशारा आता है वही होता है। ये झूठे हैं, खुद इनके अफसरों ने कहा झूठा है। और फिर उम्मे हसन साहिबा को उसमें एक मरतबा रिमांड दिया जा रहा है 4 दिन का, फिर 3 दिन का रिमांड दिया जा रहा है। सुनिए आपने पाकिस्तान की कहानी सीधे मौलाना की जुबानी, लेकिन कहानी सिर्फ लाल मस्जिद तक महदूद नहीं है। जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने तो वो सच बोल दिया जिससे रावलपिंडी के GHQ में हड़कंप मच गया। और इसके बाद क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। हम इस कौम के अफराद हैं, हमें मुतमईन करो। ये क्या इलेक्शन है और धांधली करके अपनी असम्बलियां बना दी। तुमने तो नफरतें पैदा किया यहां पर। तुमने तो कौमों को लड़ा है इंसानी हक के नाम पर। पश्तून बेल्ट की कौमों की जमीनों पर कब्जा किया है। अगर रियासती कुव्वतों ने बलोचों की जमीनों पर और उनके पहाड़ों पर कब्जा किया है, तो मैं उनको वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि हम बलोचिस्तान के चाहे पश्तून अवाम हो चाहे बलोच अवाम हो, उनकी 1 इंच जमीन भी आपके हवाले नहीं होने देंगे। 2027 को इस मुल्क में सूद का खात्मा होगा और 1 जनवरी 2028 के बाद पाकिस्तान में सूद का निजाम नहीं रहेगा। तो देखा आपने क्या कुछ जिक्र यहां पर मौलाना कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान के पिशन में दहाड़ते हुए सेना की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मौलाना ने साफ कह दिया, कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा नीति, विदेश नीति और राजनीतिक व्यवस्था सब कुछ पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फौज जनता को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। पाकिस्तान की सेना ने देश बनाने में नहीं बल्कि मुल्क को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वात से लेकर बलूचिस्तान तक सेना ने कई ऑपरेशन किए, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। साफ है अब तक जो मौलाना पाकिस्तानी सेना के प्रॉक्सी बन करके काम करते रहे हैं, आज वही सेना के वजूद पर सवाल उठा रहे हैं। जब रक्षा की भक्षक बन जाए और देश के सबसे ताकतवर मौलाना सेना को देशद्रोही बताने लगे, तो समझ लीजिए कि जनरल आसिम मुनीर की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि यहां जो इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है वो सीधे सीधे यही दिखाते हुए और यही दर्शाते हुए नजर आ रही है। आज का बड़ा सवाल आपके सामने रख देती हूं, क्या पाकिस्तान में फैसला सिर्फ वर्दी तय कर रही है? दूसरा प्रश्न ये कि क्या पाकिस्तान में बड़े राजनीतिक विद्रोह की शुरुआत इसे माना जाए? और तीसरा और आखिरी मुख्य प्रश्न ये कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर से तख्ता पलट की ओर आगे बढ़ रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान
का हो क्या रहा है, क्यों इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों का। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक साय सर जुड़े हुए, कर्नल एसके मलिक सर, रोहित शर्मा जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, वजिया सईद रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर पाकिस्तान से हमारे साथ कनेक्ट है, मेजर नदीम शेख रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ही पाकिस्तान से मेरे साथ कनेक्ट है। पहला प्रश्न आलोक जी आप ही से, ये जो सेना इनकी थी जिसकी बड़ी बड़ी डींगे हाँका करते थे, अब उनका तो पूरी तरीके से सफाया, पूरी तरीके से तस्वीर दिख चुकी है। अब आतंकियों को पालने वाले, पोसने वाले चरित्र को लेकर के तो पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब तो देश के भीतर से मौलानाओं की आवाज सामने आ रही है। ये मौलाना का वार है या सीधे सीधे हकीकत है पाकिस्तान की? रितु जी देखिए, ये मौलाना के माध्यम से वहां की जनता की आवाज है। मौलाना वहां की जनता की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय एक अंदर अंदर जंग छिड़ी हुई है मौलाना और सेना के बीच में कि कौन आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सत्ता संभालेगा। मौलाना ने इतना ही नहीं बोला है, मौलाना ने बहुत कुछ बोला है। मौलाना ने ये कहा है कि पहली बात कि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी अवाम को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही है। उन्होंने ये कहा है कि आप किस हैसियत से अफगानिस्तान में टेरर स्ट्राइक करते हैं टीटीपी पर आक्रमण करने के नाम पर। अगर आप उसको जायज ठहराते हैं तो फिर हिंदुस्तान अगर बहावलपुर और मुरीद के में आक्रमण करता है, अटैक करता है यहाँ के टेरर सेंटर पर, तो आप उसको कैसे जायज नाजायज ठहराएंगे? ये साफ साफ बोला उन्होंने, और लियारी के एक विशाल जन समूह के सामने बोला है वहां पे। तो वह वहां पर निश्चित रूप से सेना के बीच में और मौलाना फजलुर रहमान के बीच में जो वहां की एक जनता की आवाज के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, इनके बीच में सत्ता संघर्ष छिड़ चुका है। जो आगे आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें वो साफ साफ सामने आएगा। मौलाना फजलुल हक, मौलाना को ये मालूम है कि आगे आने वाले इलेक्शन में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। ये मुनीर साहब को भी मालूम है, क्योंकि नवाज शरीफ के हटने के बाद शहबाज शरीफ को जिस तरह से एक मोहरे के रूप में वहां प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, वो जानते हैं कि वहां पर एक किसी पॉलिटिकल पावरफुल एक फिगर की अभी भी कमी है, और वो कमी कौन पूरी करेगा, इसी की होड़ में जनरल मुनीर और ये मौलाना रहमान वहां पे लगे हुए हैं। जी हाँ रितु जी। लेकिन ये असंतोष, ये असहमति, ये विरोध, ये नारेबाजी, ये कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। वजिया सैयद जी हमारे साथ कनेक्ट है। वजिया जी, ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी, हो क्या रहा है पाकिस्तान में? ये क्यों इस तरीके की आवाज उठ रही है? चाहे मौलानाओं की बात करें, लोगों की बात करें, बहुत असंतोष सा नजर आ रहा है। मौलाना कह रहे हैं कि सीधे सीधे हुकूमत फेल है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिक मैं आपको ये बात बताऊं कि जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे वो तब से सियासत कर रहे हैं, और वो इसी तरह थाली का बैंगन समझे जाते हैं। एक मिनट में वो एक बंदे के खिलाफ होते हैं, कल वो उसी के साथ गले मिल रहे होते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान की सियासत से अगर आप वाकिफ हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि ये थोड़ा सा मीडिया के टेंशन गेन करने के अलावा कुछ नहीं होता। मौलाना कभी पाकिस्तान के खिलाफ हकीकतन ना जाने की हिम्मत रखते हैं, तो ना उनकी इतनी एबिलिटी है। दूसरी बात वो जो आपने मुझे बताई है वो अब्दुल अजीज की ना, तो मौलाना अब्दुल अजीज जो लाल मस्जिद वाले हैं वो तो बाकायदा दहशतगर्द है रियासत की तरफ से, और उनका वो भाई जो आज बड़े अकड़ रहे हैं, इनका भाई जो पकड़ा गया था, जो बुर्का पहन के भाग रहे थे दोनों भाई, ये पकड़े गए थे। तो मतलब ये कौन सा जिहाद है, ये कौन सी इन्होंने लोगों के साथ अच्छाइयां की हैं? इनकी तो पाकिस्तान में कोई अवाम की तरफ से कोई वैल्यू नहीं है। इस्लामाबाद में मैं इसके घर से जहाँ पे इनका है, मैं 4-5 किलोमीटर दूर रहती हूँ। इनको अच्छी तरह जानते हैं हम सब लोग। दूसरी बात यहाँ पर ये आ गई है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा होता है और उसे नजर आता है कि मैं हार जाऊंगा, तो उसके पास यकीनन कोई ना कोई बहाना होता है लोगों के सामने अपने आप को करने का कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। जुडिशल सिस्टम में खराबी आप अपने यहाँ को देखिए ना। अब जो काकरोच जनता पार्टी बनी है वो क्यों बनी है? आपके तो किसी जस्टिस ने या किसी जज ने कह दिया था कि इन लोगों को, नौजवानों को काकरोच कह दिया, तो वो तो मजबूर हो गए ना बेचारे। तो ये तो चल रहा होता है। जिस शख्स की आप तलफी करेंगे, आपके भारत में देख ले कितना जो है वो लोगों पर जुल्म हो रहा है, लोग मजबूर हो गए, और अब तो इतनी मजबूरियां आपकी बढ़ गई हैं मोदी साहब की, उनकी गवर्नमेंट की, कि उन्होंने तो उनके अकाउंट्स पे भी कर दिए। अब देखिए उनके जो रहनुमा है वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। क्या मैं भी ये कहना शुरू कर दूं कि भारत के अंदर क्या चल रहा है? भारत तो टूटने के करीब है, कि वहां तो ऑलरेडी 32 जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं।
और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन में जितना आप पाकिस्तान का हवा बनाते हैं कि जी पाकिस्तान मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो इतने दम ही नहीं, नहीं तो है। आप क्या वो तो मान रही है टूटने कि वाला है, पूरी कुछ तरीके नहीं से होने वाला इंटैक्ट है वहाँ की जो political हुकूमत? stunt होते हैं, देखिए इस वक्त आजाद हुकूमत कश्मीर में इंटैक्ट है अपने मंसूबों पर? लोगों के सामने नित नई बातें करना, पॉलिटिकल स्टंट डालना, जस्ट टू गेन द मीडिया अटेंशन और लोगों की तवज्जो इधर से उधर करना, क्योंकि डिलीवर तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया ना फजलुर रहमान साहब ने। हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं ये। पिछले 50 साल से पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो फौजियों की थी, चाहे वो नून लीग की थी, पीपल्स पार्टी की थी, किसी की थी। ठीक है रोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, एक इस पर जवाब आपका अब मैं चाहती हूँ। इतना आसान उन्होंने बना दिया, आप जरा इस पर जवाब दीजिएगा। मैडम जो बोल रही थी बहुत अच्छा बोली, बट एक बात शायद मैडम भूल गई कि ये वही लाल मस्जिद वाला मौलाना है जिसके खिलाफ आर्मी ने एक्शन लिया, और इस मौलाना को वो मस्जिद में या बोलें कि हफ्सा मदरसा में आर्मी घुसी थी अंदर, राइट। और घुसने के बाद क्या हुआ, ये तो खैर भागा वो बुर्का पहन के। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पे इतने हमले हुए कि पाकिस्तान से संभालना मुश्किल हो गया। और ये अगर ये टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है तो ये आज बाहर क्यों? ये वही मौलाना है जिसने अपने 3 साल पहले, जिसने अपने 3 साल या 4 साल पहले अपने मदरसा हफ्सा मदरसा के ऊपर तालिबान के झंडे लगाए। पाकिस्तान ने आज तक इसे कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मुशर्रफ साहब के टाइम पे हुआ था इसके ऊपर मिलिट्री एक्शन और सारे फॉरेन टेररिस्ट मारे गए थे उसमें। पाकिस्तानी टेररिस्ट बहुत कम थे, लेकिन फिर भी ये आज भी बैठा है। मुशर्रफ चले गए, ये आज नहीं, ये आज भी बैठा है। किस अदालतों ने सपोर्ट दे रखी है? जिन अदालतों को ये बुरा कह रहा है, उन्हीं अदालतों की वजह से ये आज बाहर बैठा। अच्छा, आपके यहाँ मैडम आपके यहाँ अदालतें कितना छूट देती हैं और अदालत की छूटों को कितना माना जाता है? ये भी अदालत का ही आदेश था कि मुशर्रफ आए तो उसकी लाश को एक फांसी पे लटका दिया जाए। कितना माना जाता है मुझे नहीं बताइए। फैक्ट इज कि उसके बाद जितने हमले हुए पाकिस्तान पे, मैडम तो माना गया क्या? मुशर्रफ को जेल में डालने के लिए बोला था, उसी अदालत ने मान लिया क्या? ये अदालतों की जो बातें मान ली कि मुझे पता है कि वो सारी कहानी मेरे सामने क्लियर है। मैं ये बोल रहा था इतने लोगों पे जुल्म होते हैं, हमारी छोड़ दीजिए, हमारी छोड़ दीजिए। मैं अभी मैं टॉपिक को डाइवर्ट करने के मूड में नहीं हूँ। अभी मैं टॉपिक को डाइवर्ट करने के मूड में नहीं हूँ। ये वही मौलाना है जिसके पर जब हफ्सा मदरसा पे एक्शन, आर्मी एक्शन, उसके बाद पाकिस्तान में कितने ब्लास्ट हुए थे, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। मुशर्रफ पे अटैक हुआ कराची में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।